हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SJVN के बारे में। सतलुज जल विद्युत निगम 111 रुपए का ये शेयर है। आज बहुत बड़ी गिरावट आई। आज अगर हम देखें तो भाई साहब बाजार में भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिली है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में। और PSUs में भी बहुत बड़ी गिरावट है, चाहे हम SJVN की बात करें, NHPC की बात करें, NBCC इंडिया की बात करें, या फिर और भी PSU कंपनीज आप देख लो। इवन रेलवेज में IRFC से लेकर भाई साहब इरकॉन से लेकर सब जगह गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में उतनी गिरावट नहीं जितनी स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे SJVN के बारे में कि भैया क्या यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और कहाँ पर ये एक सपोर्ट, एक बेस बना सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 111 रुपए का शेयर है, आज 6.5% से भी ज़्यादा गिर चुका है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 3.5% का जंप है। एक अटेम्प्ट करा था, कोशिश करी थी, उसके बाद एक लेवल पर अटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वो लेवल भी तोड़ दिया इसने। जहाँ तक एक साल का ग्राफ देखो तो 250% का ग्रोथ ज़रूर है। देखो, ऐसी तेज़ी ना इससे पहले नहीं बनी थी। अगर आपको देखने को मिल रहा होगा 150 रुपये तक ये गया था, लेकिन एक्चुअली में इंट्राडे में ये 175 तक गया था। बाद में ऐसी गिरावट भी आई थी कि ये 108 रुपये पर गया था। वापस से कोशिश करी, अटेम्प्ट करा, 126 पे गया, अब वापस वहीं 108 पे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वहाँ पर भी नहीं रुका तो भाई साहब फिर आपको डबल डिजिट में भी देखने को ये बहुत जल्दी मिल सकता है। हालांकि एक इनिशियल सपोर्ट मुझे लगता ज़रूर है कि 85 से 90 रुपए के आसपास यहाँ पर बनना चाहिए, और वो लेवल होगा जहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। रीज़न ये है कि उस लेवल पर अगर इसका वैल्यूएशन भी अगर आप निकालोगे तो थोड़ा बहुत सस्ता हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछले एक महीने से एटलीस्ट जो गिरावट नहीं आ रही थी उसकी वजह थी कि हर रोज़ अच्छी खबर आ रही थी, लेकिन उसकी चलते तेज़ी नहीं आई। यहाँ पर देखो, SJVN ने भाई साहब अग्रीमेंट करा था 600 मेगावोट्स का सोलर पावर का, जो अच्छी बात है कि भाई साहब अपनी कैपेसिटी को ये लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के साथ इनका सप्लाई था 25 सालों का, कि भैया 600 मेगावाट सोलर पावर का, ये बहुत बड़ा था ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो SJVN ने 500 मेगावाट का सोलर पावर एंड 100 मेगावाट का सोलर पावर इन राजस्थान, इसको लेकर भैया अग्रीमेंट साइन कर लिया है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म का ये पावर अग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में, और तेज़ी आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा ये हो चुका था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो टैरिफ यहाँ पर तय करा गया है वो 2.57 रुपीज़ पर यूनिट के आसपास का यहाँ पर करा गया है। और देखोगे यहाँ पर, देखो, बीकानेर सोलर पावर इज द कंट्रीज लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन प्रोजेक्ट डेवलप एंड विलेज, अगर आप देखो तो वो राजस्थान में है। और कंपनी उम्मीद करती कि अच्छा परफॉर्म करे, और भी बड़ी अपडेट्स यहाँ पर थी, और वो अपडेट्स यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर थी कि 1350 मेगावाट सोलर बूस्ट फ्रॉम SJVN। तो ये बड़ी बात है। आने वाले टाइम में देखो अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो अच्छा कर तो रही है, लेकिन ऑलरेडी ये उतने महंगे पे चला गया था कि भाई साहब करेक्शन यहाँ पे लाजमी था, जो कि देखने को मिल भी रहा है। मिल रहा है यहाँ पर करेक्शन, और मिलना भी चाहिए ये करेक्शन जो है। और कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में और बड़े पैमाने पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। ये SJVN की अगर आप बात करोगे तो और बड़े पैमाने पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान है इनका। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो एक नहीं कई तरीके के बिजनेस है, चाहे वो पावर ट्रेडिंग का बिजनेस हो, या फिर थर्मल पावर की बात करें, हाइड्रो पावर की बात करें, विंड की बात करें, सोलार की बात करें, पावर ट्रांसमिशन में भी है ये कंपनी। तो कंपनी के एक नहीं कई सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, और पिछले कुछ टाइम से इसने तेज़ी दिखाई, वरना उससे पहले भाई साहब ये फोकस में भी नहीं थे, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आज अगर इसके वॉल्यूम देखोगे तो 2-2.5 करोड़ के वॉल्यूम रोज़ के देखने को मिल रहे हैं इसका जो मार्केट कैप है वो 44,000 करोड़ के आसपास चला गया। ऐसी तेज़ी आज से पहले यहाँ पर नहीं बनी थी, तो भाई साहब गिरावट आनी भी लाजमी है। यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम लो 17 का है और 170 का ऑल टाइम हाई इसने बनाया हुआ है, जो कि अभी बना था। कंपनी को लेकर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगर हम इनके डिविडेंड की तरफ बात करें तो वो भी पे कर रहा है। इस साल भी इन्होंने 1 रुपये पे 15 पैसे का पे करने का अनाउंस करा है, और हालांकि साल में 2 बार पे करता है। पिछले साल भी फरवरी में 1 रुपये 15 पैसे ही था, अभी दोबारा साल में दूसरी बार सितंबर में भी पे करने का अनाउंसमेंट करेगा ये। तो अच्छा डिविडेंड पे आउट है। अगर आप
यहाँ पर 100-150 रुपये का प्राइस देखते हो तो शायद आपको ये कम लग सकता है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये कंपनी का जो शेयर है वो 30 रुपये में मिल रहा था पिछले साल तक, और 30 रुपये का शेयर अगर आपको साल में 1.5-2 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो वो एक अच्छा डिविडेंड है, वो ख़राब नहीं है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो 54 का पी रेशियो अभी भी है इसका, सेक्टर पी 32 का है, तो सस्ता तो अभी भी नहीं है क्या। इसका जो पी रेशियो हो वो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 35 तक आना चाहिए, और वो तब आएगा जब इसके प्राइस में और डिक्लाइन देखने को मिलेगा या फिर इनके प्रॉफिट्स में और रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर इनके फिनेंशियल्स देखें तो लास्ट क्वार्टर के बहुत ही ख़राब नंबर थे, और यही वजह थी कि एक ही झटके में इसके नंबर खराब, मतलब एक ही झटके में गिर गया था। रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ी डिक्लाइन थी, तकरीबन 617 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू हुए थे और 140 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे, तो कम नंबर्स में कहूँगा ये। हालांकि हर साल इनके मार्च के नंबर तो और भी ज़्यादा ख़राब आते हैं। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट सिर्फ 17 करोड़ का ही था। जनरली ये 250-300 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं ये, उससे पहले मार्च में सिर्फ 7.5 करोड़ का ही था। तो इस बार मार्च के नंबर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि भाई साहब क्या होगा, अच्छा नंबर क्लॉक करेंगे कि नहीं। और देखो अगर अच्छा नंबर क्लॉक करते हैं तो पिछले साल से इसको कंपेयर जब करेंगे कि 17 करोड़ के मुकाबले अब मानो कि 200 करोड़ का दिखा देता है, तो ये बहुत अच्छा नंबर होगा ये मेरे हिसाब से। तो ये देखना ज़रूरी है कि नंबर किस तरीके से आते हैं इनके अभी रिसेंट क्वार्टर के। उम्मीद करते हैं कि भाई साहब अच्छे नंबर आए, कहीं तो ये गिरावट जो आई है वो रुकने का नाम ले। जहाँ तक हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के 81.85% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर और पहले गवर्नमेंट के पास 86.77% था। गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचा है और आगे भी गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगी, लेकिन कब बेचेगी? जब इनको अच्छा भाव मिलेगा। और चांसेस है, देखो अभी शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत गवर्नमेंट शेयर में भैया अप्स एंड डाउन्स हो रही है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का ये टेम्पररी पीरियड है, ये लॉन्ग टर्म में तेज़ी आएगी। हालांकि डबल डिजिट पर जाने के आसार बहुत ज़्यादा लग रहे हैं SJVN के, लेकिन अगर ये डबल डिजिट में जाएगा तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन इसका और सस्ता होता जाएगा। और अगर इन्होंने अच्छे नंबर रिपोर्ट करे अभी मार्च क्वार्टर में तो ये और एडजस्ट भी होगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर नंबर्स किस तरीके से आते हैं। म्यूचुअल फंड के पास 3.90% का स्टेक है, 0.18% डोमेस्टिक के पास है, 1.76% FIs लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 7.40% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 3.89% पर है, अदर पार्टीज 3.51% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर तो मुझे ख़राब तो नहीं लग रही है ये कंपनी, लेकिन इस लेवल पर इन्वेस्ट करने वाली कंपनी भी नहीं है। देखो ये 30 रुपये का शेयर था, जैसे कि मैंने कहा अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर था। इवन अगर 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो ऐसी तेज़ी आज से पहले नहीं आई, वरना 5 साल तक ये भाई साहब इसी रेंज में भटक भी रहा था, 20 और 30 के रेंज में ही था, कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पर। आप मैक्सिमम ग्राफ भी इसका उठा के देख लो तो भी ऐसी तेज़ी आज से पहले नहीं आई। 2010 से लेकर अब तक ग्राफ देखो तो बिल्कुल फ्लैट ग्राफ था। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत बनी ज़रूर थी, लेकिन वही कि चलो 40-50% की तेज़ी आ गई, ठीक है, वैसा वाला, वो भी बड़े लंबे सालों बाद, वो भी बड़े लंबे इंतज़ार करने के बाद। तो वैसा वाला हाल है इस बार बहुत बड़ी तेज़ी आई है। मुझे लगता है कि जो करेक्शन है वो बनने चाहिए। अभी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि और फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं। डबल डिजिट मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। 85 से 90 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखो लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से पावर का कंजम्पशन बढ़ रहा है, उम्मीद करते हैं कि फ़ायदा हो इसका, यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल जाए, तो नज़र रखिए। लेकिन हाँ, अभी दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन कतई नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और SJVN के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।